पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज देश में एक परी पैदा हुई। वह इतनी नाजुक और खूबसूरत थी कि सबने उसका नाम गुल परी रख दिया। बादशाह और मलिका के यहाँ और कोई औलाद न थी, इसलिए वे उस परी से और भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। उसके पैदा होने के थोड़े ही दिन बाद बादशाह ने शानदार जश्न मनाया। दूर दूर के लोग किले में आए ताकि उस नन्ही परी को देख सकें। बड़े बड़े सरदार और वजीर भी उसकी मासूम सूरत देखकर खुश होते और दिल में सोचते कि एक दिन यही परी हमारे देश की मलिका बनेगी। उसी देश में परियां भी रहती थी। वे भी उस जश्न में शामिल हुई। जैसे और लोग तोहफे और नजरें लाए थे, वैसे ही परियां भी अपनी अपनी नजर लेकर आईं। वे नन्ही परी के पालने के पास गईं और अपनी नेमतें अता करने लगी। एक परी ने कहा, मैं इसे बेमिसाल खूबसूरती दूंगी। दूसरी परी ने कहा, मैं इसे अक्ल और समझ अता करूंगी। तीसरी ने कहा, मैं इसे नेक मिजाजी बख्शूंगी। इतने में एक बूढ़ी परी खफा होकर वहां आ पहुंची। वह नाराज थी कि उसे किसी ने जश्न में बुलाया ही नहीं था। वह आगे बढ़ी और अपनी नजर पेश की, मगर उसकी नजर कुछ अजीब सी थी। बूढ़ी परी ने गुस्से से कहा, जब यह परी सयानी होगी तो एक दिन उसके हाथ में चरखे की सुई चुभ जाएगी और वह उसी झम से मर जाएगी। यह बुरी खबर सुनकर तमाम मेहमानों पर रंजो गम की उदासी छा गई। बादशाह के दिल की खुशी एकदम मुरझा गई। इतने में एक खूबसूरत नौउम्र परी, जो अब तक खामोश खड़ी थी, आगे बढ़ी और बोली, बादशाह सलामत। मैं अपनी बड़ी बहन की कही हुई बात को बिल्कुल मिटा तो नहीं सकती, लेकिन उसे बदल जरूर सकती हूँ। गुल परी उस झम से मरेगी नहीं, अलबत्ता वह एक ऐसी गहरी नींद में चली जाएगी जो 100 बरस तक रहेगी। फिर 100 बरस बाद एक शहजादा आएगा और अपनी मोहब्बत से उसे जगा देगा। यह सुनकर बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि सारी सल्तनत में कोई चरखा बाकी न रहे। हर चरखे को तोड़ दिया गया और उनके टुकड़े जला दिए गए। कई बरस तक सब खैरियत से रहा। गुल परी सयानी होती गई और जवानी की उम्र को पहुंचने लगी। जब उसकी उम्र 15 बरस की हुई तो एक दिन बादशाह और मलिका सफर पर निकल गए। गुल परी अकेली ही महल के एक पुराने बुर्ज पर जा पहुंची। वहां एक छोटी सी कोठरी में एक बूढ़ी औरत बैठी चरखा काट रही थी। उस औरत को बादशाह के हुक्म की कुछ खबर न थी। गुल परी ने जिंदगी में कभी चरखा नहीं देखा था। वह हैरत से बोली, बड़ी बी, यह चरखा मुझे दे दो, मैं भी इसे घुमा कर देखूं। यह कहकर उसने चरखा हाथ में लिया और धागा डालने लगी। इतने में सुई की नोक उसके हाथ में चुभ गई। जैसे ही नोक चुभी, गुल परी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बेचारी बुढ़िया सख्त घबरा गई और समझ न पाई कि क्या करे। बूढ़ी औरत घबरा कर मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही नौकर चाकर दौड़ते हुए आए। सबने अपनी अपनी तरफ से जतन किए, मगर किसकी ताकत थी कि गुल परी को जगा सके। वह किसी तरह भी न जागी। अच्छी परी को जब यह खबर मिली तो वह उड़ती हुई महल में आई, मगर तब तक गुल परी की 100 बरस की नींद शुरू हो चुकी थी। वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अफसोस से कहा, जब यह 100 बरस बाद जागेगी तो उस वक्त इसके प्यारे अजीज और रिश्तेदार इसके पास न होंगे। इस ख्याल से यह बहुत रंजीदा होगी। इसलिए ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जब यह जागे तो अपने सब चाहने वालों को पास पाए। यह कहकर परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। छड़ी के घूमते ही महल के अंदर जितने आदमी थे सब पर भी वही नींद छा गई। हर कोई जिस हाल में था उसी हाल में सो गया। दरवाजे पर पहरेदार
अस्तबल में खड़े घोड़े, बावर्ची खाने के खादिम और गुलपरी के कमरे में मौजूद सब एक साथ सो गए। फिर परी ने अपनी जादू की छड़ी दोबारा घुमाई। एकदम महल के इर्द गिर्द गुलाब की एक घनी और ऊंची बाड़ उगाई। वह इतनी घनी थी कि पूरा महल उसमें छिप गया और आने जाने की कोई राह न बची। यूं ज़माने गुजर गए, साल सदियां बन गए, लोग बदल गए, बादशाहत बदल गई, पुरानी बातें महज कहानियां बन गई। कुछ लोग महल की कहानी बयान करते, कुछ उसे हकीकत समझकर वहां जाने की कोशिश भी करते, मगर गुलाब की वह बाड़ ऐसी सख्त और उलझी हुई थी कि कोई भी उसमें से गुजर न सका। यूं करते करते 100 बरस गुजरने को आए। एक दिन एक बादशाह का बेटा शिकार के लिए निकला। पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने दूर से एक जादुई महल के बुलंदोबाला बुर्ज देखे। उसने अपने साथियों से पूछा कि यह कैसा महल है, मगर कोई न बता सका, क्योंकि जिन लोगों ने कभी गुलपरी और उस महल के किस्से सुने थे, वे तो कब के दुनिया से रुखसत हो चुके थे। आखिरकार शहजादे की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उसके परदादा ने उसे यह सारा किस्सा सुनाया था। बूढ़े ने कहा, मेरे परदादा के हिसाब से 100 बरस अब पूरे हो चुके हैं या होने ही वाले हैं, और यह भी कहा जाता है कि सिर्फ बादशाह का बेटा ही महल में जाकर इस जादू को तोड़ सकता है। हो न हो, शायद तुम ही वह शहजादे हो जो गुलपरी को जगाओगे। यह सुनते ही शहजादा अपने साथियों समेत महल की तरफ रवाना हुआ। जब वह गुलाब की घनी बाड़ के पास पहुंचा तो वह जादुई तौर पर खुद ही खुल गई। जैसे ही शहजादा अंदर दाखिल हुआ, बाड़ फिर से बंद हो गई ताकि और कोई उसके साथ अंदर न जा सके। शहजादा तन्हा महल में दाखिल हुआ। अंदर सब कुछ वैसा ही तरोताजा था जैसा 100 बरस पहले था। फर्क बस इतना था कि हर शय पर नींद तारी थी। महल पर कब्रिस्तान जैसी गहरी खामोशी छाई हुई थी। शहजादा सोए हुए पहरेदारों के पास से गुजरा, आंगन में पड़े कुत्तों और बैठे कबूतरों को देखा। कमरों में नौकर चाकर और खादिम अपने काम के बीचों बीच ऐसे सोए थे जैसे अभी अभी पल भर को दम लेने को लेटे हों। आखिरकार वह उस खास कमरे में पहुंचा जहां गुलपरी खुद अपनी लंबी नींद सो रही थी। शहजादे ने दरवाजा खोला और उसे पहली बार देखा। शहजादे ने आगे बढ़कर गुलपरी की पेशानी को हाथ लगाया। उस छू लेने की देर थी कि उसने अपनी बंद आंखें खोल दी। आंखों में चमक थी और लबों पर मुस्कुराहट। वह शुक्राने के अंदाज में बोली, प्यारे शहजादे, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुलपरी के जागने की देर थी कि सारा महल हलचल से भर गया। हर तरफ जिंदगी की आवाजें गूंजने लगी। नौकर चाकर जाग उठे और फिर से अपने कामों में लग गए, गोया अभी थोड़ी देर के लिए रुके हों। कहीं आग दहकने लगी, कहीं चूल्हों पर खाने पकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, कबूतर गुटरगू करने लगे, घोड़े हिनहिनाने और दाना मांगने लगे। पहरेदार अपनी संगीने संभाले पहरा देने लगे। पूरे महल में रौनक और चहल पहल छा गई। शहजादे ने खिड़की से बाहर देखा तो गुलाब की घनी बाड़ गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक वसी और साफ मैदान था, जहां शहजादे के आदमी बाहर इंतजार में खड़े थे। शहजादा गुलपरी को लेकर बड़े कमरे में आया। वहां खाना तैयार था। दोनों ने मिलकर खुशी से खाना खाया और एक दूसरे को अपना माजरा सुनाया। यह खबर बिजली की तरह पूरे मुल्क में फैल गई कि गुलपरी जाग उठी है। बादशाह और मलिका भी फौरन महल में पहुंचे और अपनी परी को खुशी खुशी साथ ले गए। चंद दिन बाद गुलपरी और शहजादे की शादी धूमधाम से हुई। वक्त गुजरा और फिर गुलपरी अपने मुल्क की मलिका बन गई।
वह शहजादे के साथ बरसों तक खुशी और मोहब्बत से जिंदगी गुजारती रही। यूं गुलपरी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।